दुखी है, चिंता रूपी सागर में डूब रहे थे। कौन से सागर में? चिंता रूपी, शोक रूपी सागर में। तो आपके आने से हमारी सारी चिंता समाप्त हो गई। सूजी महाराज जी ने कहा कि अतिथि जय उचित मिले भारी उरी अगम सुप्रेम चंचल साधु प्रवीण का यह तो कर में अरिणे आवत ही आते नहीं नैन नहीं चले तुलसी कहाँ न जाइयो कंचन मरते नहीं आते कहा पुकार के सुनो सकल देखार हेम दान गद्दान दे बड़ो दान। क्या बात! साध साध को देकर फिर होता जो भूल गए कि चंचल सरल कुछ। एक साधु दूसरे साधु को देख के कितना कुछ होता, लेकिन हम आप एक दूसरे को देख के क्या करते हैं? चलते। क्या बात! बहुत बढ़िया। अतिथि जी का आदर करें। अतिथि दरवाजे पे आ जाए तो उसको भगवान समझना चाहिए, बिना बुलाए अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के रूप में। लेकिन अब घाट पात आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, क्यों आएगी तो मनाएंगे बड़ी गुस्सा आ जाती है। अपन साथ में नहीं हुआ है कि आधा घंटे तो उसमें लिखा है कि दलन दलन मोह तप सो सुप्रकाशो बड़े भाग्य आवहि जासो ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भार जनी के। इसका मतलब होता है कि ऋषियों ने सूर्य जी को उत्तम पवित्र आसन देकर के उनका पूजन किया और सूर्य जी से बोले हे भगवान इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम था। राम विलास सागर महा भरत मगन मन होता विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जीव पोता। भगवंत कथा न रुकेगी जिन्हें, भगवंत कथा न रुकेगी जिन्हें नहीं शास्त्र के बाद का ध्यान करेंगे कर खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पूरी कथा दान करें। इसका परिणाम क्या होगा? सब कार्रवाई नहीं करनी है जो उनका रेखा है, लेकिन परिणाम क्या हो उसका परिणाम बता रहे हैं कि कभी चंचल की अपराई चाहे घर की घरनी का न मान करेंगे अबला तन देख जवान सभी माता पिता को न कहेंगे। सब झूठ है पूजा विधान और मंत्र परस्पर सब बात कहेंगे। जन भांग धतूर अफीम नशा में निरंतर वह दिन हो से फिरेंगे। बिगड़े फिरे बन पंथ के और बिन घाट के चंचल लू की तरह ये जगह गई साथी। हथियार पूछो मुनिराया रघुपति कथा कहो करिदाया मनौपति विनय करो सिरज वरुणो रघुवर विमल जस सिद्धांत निचोरी। कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना पर तुलसी महाराज जी बोल रहे हैं कि ऋषि मुनि आप धन्य है। क्या कहा? आप जैसे मनुष्य ही सत्पुरुष कहे जाने योग्य है जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर भी सुख ही देते हैं। तो साधु है जो अगर कुछ उल्टा सीधा भी बचे तो नीचे से करके आगे बढ़ जाता है। कौन क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसको उसका फल भगवान देगा, हमसे कोई मतलब नहीं, आगे निकल जाता है। तो तुलसी संत स्वम सम फूल फल परेता निकते वह पाहन हनता उठते वह फल देता। साधु चरित्र चरित कपाती निरस विशद गुण मैं फल जाती जय जय दुख सिद्ध दुरावा दंडनीय जय जग जस बावा। हे परोपकारी सौनकादिक ऋषि प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने पूछ रखा। क्या पूछा? हम बता रहे हैं आपको। इस प्रकार आप लोगों ने जो मुझसे पूछा है, इसलिए संध्या करने के बाद इस प्रकार का उत्तर श्री भगवान ने दिया था। उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। सौनकादिक ऋषियों ने कहा अच्छे प्रभु महाराज हम लोग भी संजोपासन कर लें।
क्योंकि जो उसे प्रातन हाथ नहीं दिन साथ चले यह विधिया को अक्ष की माल न भाल विभूति जो लेत न अर्घ सदा चलता संध्या विधि करते नहीं जो जिन तीन न ध्यान धरे जो माँ को निज काज दिजराज बने निज काज तजे गनिय से ब्रह्म शुद्ध ठाकुर एक साधे सब करे सब साधे सब जाए पानी देवे मूल को फूले फले लगाए सही है किसी करे बनित का जवर विमय कर आते और सही है यथावाह तस्कृतम समाहिता एकदा नादो योगी पराग्रह कांक्षया पंडित विधान लोकानुष्ठो के उपागता पर कार्य के इतने निष्कारक जन तो पावे उनमें अभी तो मिले ही है तो और लिखा है कि वृक्ष नहीं फकत है नदी नाम के नीर पार कार्य के कारण साधन धरा शरीर समृत लोक में नारायण कहा कि यह तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तब न मेरे उपदेश का लाभ हो सकेगा और न अन्य ही कोई कार्य आपका बनेगा। एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आ गए। मृत्युलोक में आकर के वो क्या देख रहे हैं कि जितने मनुष्य हैं सबके संग अनेक प्रकार के दुख दुखित नाना यौन में जन्म लेकर के नाना यौन कुकुर बिलाल क्या जो भी यौनी उनको मिल गई सब अपने अपने किए हुए पाप कर्म को भुगत रहे हैं। इसमें लिखा है कौन तेली का बैल बना के रात ये चपनी चप घूमत है तो हस्त पर आप सांकल्य परिबंधन मैंने जो अब को स्वाद हिलावट पूछ रहे हो तो कार्यों पर पद क्यों मत है क्या बात है। कभी चंचल देह अनेक धरे जीवित घूमत ऐसे प्राणियों को क्लेश से दुख से दुखित देख करके मुनियों ने अपने मन में मुनि सोचने लगे कि उनका दुख किस उपाय से दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए बीड़ा को बजाते हुए नारद जी विष्णु लोक को चले जाते हैं। उसमें लिखा है कि एक बार तल कर बीड़ा अगावती हरि गुण परम प्रवीणा क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ जहाँ बस श्रीनिवास सृतिगाथ हरे मिले उठी रमा निकेता अवै थे आसन दिखी समेता ऋषियों के साथ में ऋषियों के साथ में बैठे हुए भगवान विष्णु नारद जी को दौड़ के गले से लगा लिया और कहा नारद अचानक में कुछ में आगमन कैसे हुआ नारद जी ने साथ साथ बता दिया इतना समय में अमृत लोक से आ रहा वहाँ पर मैंने देखा कि ढेर सारे लोग सब अपने अपने किए हुए पाप कर रहे हैं और नाना प्रकार का दुख भोग रहे। यदि आप कुछ उपाय बताएं जिससे उन लोगों का कुछ कष्ट कम हो जाए दुख दूर हो जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। जैसे संहारी भयहारी नेतर्याद नियंता जय सूर्य विनाशक धन प्रकाशक गाँव ही वेद अनंता संचित मनसा विश्लोकंग तदा तदा नारायण सुब्रमण्यम चतुर्भुजम संकृता पद्म बनमाला विभूषितम नारदवाच दृष्ट्वा तम देव देवेशम स्तोतुम समुख चक्रमे नमोवांग मनसा सीता रूपा अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणा गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्ता नावाचनाते श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विशुन्नाथम प्रत्यभाषा श्री भगवान वाच किमर्थमागतो तम किम ते मन स्मर्ते कृष्ण महाभाग तत्वं कथामते नारदवाच लोके जना सर्वे नाना क्लेशे समान्विता नारद कुल पंचापंचते पाप कर्म भी नाना यौन में नारद जी बोले मृत लोक के जन सकल है जो क्लेश है यही उपाय से मुक्त हो तो कई भगवत सब कथन समय नाथन लोगोपान श्लोक की श्लोक विख्यात श्लोक के बाद जिससे
सर्वानार्थात्मकम्यावश्लोकारुद्रा कांक्षा यतिताम कृते महाश्रमदा षडस्वदावते। लिखा है किसलिए है वह भाई भगवत। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। दीन मलिन दरिद्र कुमूरख बुद्धि विवेक बिना अभिमानी तस्कर लंपट जात तथा शिक्षित दुष्ट महाज्ञानी। तभी लिखता है कि अन्न न पावत भोजन को और पान को पावत शुद्ध न पानी चंचल शोक विहार सभी नर सृष्टि कुचिंतन में लगता है। राम राम सीताराम। तो जमुना का पानी इतना गंदा लका देवी दिल लाग पानी तक शुद्ध नहीं पा रहे हैं पीने के लिए। ये दफा हो कर्म का फल। कुछ दिन चल गया तो वही है सर्वर फल नहीं बखत है नदी नांचनी सरकार के कारण साधुन धरा शरीर। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, मेरा तो स्वभाव ही है कि जो नर तरह न भौजल नर समाज यस पाई सो कृत निंदक मंदमति आत्म महान गति जाए। श्रोता वक्ता ज्ञान कथा राम जी बोल किम समझे जीव जन कलमल सत विमोल। अतः है नारद एक छोटा सा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। तुम्हारे स्नेह से कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जिसको करने मात्र से ही मनुष्य दुख से छूट करके मुक्ति को प्राप्त करता है, सुख को होता है। वो व्रत है सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत पूजन। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वो दुख से छूट जाएगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सत्य है, लिखा है कि सत्यनारायण शब्दम सम्यक विधानता कृत्वा सज्जास्तम भुक्ता परस्य मोक्षमापुना सत्या भगवद्वाक्यम नागो मुनिं ब्रवीत नागवाक्यम फलम के विधानम के सर्वतम तत्सर्वं कलाकार्यम दुख शोकादि शमनम धन्धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संकेत सर्वत्र विजयम यस्मिन् तस्मिन् नेमतो भक्तथा समान्विता सत्यनारायणं देवं जनेति सामके ब्राह्मणे कैतो धर्म तत्परा नैवेद्यं भक्तिपादं मध्य उत्तमं बाफलं संकीर्णं गोधूमं अलाभे सारिचूर्णं वा फर्कणावा सदापादं सर्वक्षाणि च काम खत्म है विप्राय श्रीराम कलिया नहीं आया हम बिना भाई सब कर जाएंगे।